हेलो बच्चों, आपका होमवर्क क्लासेस में स्वागत है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट होमवर्क। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट 5। ओके, अब देखिए उसमें पूरे क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, है ना। प्लेस वैल्यू, आपको प्लेस वैल्यू बोला है, यहाँ अंडरलाइन कर लो, आप अंडरलाइन कर लो वहाँ पर। प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब होता है जगह, जगह। मैं आज आपको थोड़ा सा कुछ नया पढ़ाऊँगा। जनरली आपके बुक्स में प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखो जैसे कि मैं कोई एक 1, 5, 3 लिया, है ना, तो देखो इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। यानी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 3। और इसको टेंस डिजिट बोलते हैं। कौन सा है? टेंस। तो इसका अर्थ होता है ये 10 × 5 कितना हो जाता है? 50। यानी इसका प्लेस कौन सा है? 50। टेंस प्लेस में है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 50। और ये मुझे बताइए 100 प्लेस पर है, 100, है ना। ये 100 प्लेस, यूनिट, टेंस और 100। तो 100 प्लेस है, 1 × 100 कितना हो जाएगा? 100। अगर ये 4 होता तो 4 × 100 400, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 100। इस प्रकार से। तो ये है प्लेस वैल्यू। जैसे कि आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि कोई भी नंबर सबसे पहले यूनिट, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, उसके बाद में ये 1000, ये 10,000, ये लाख, और ये क्या हो जाएगा? 10 लाख, है ना। ये तो पता है आपको, इतना पहले से ही पता होगा। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से, बराबर है। तो ये उसके प्लेस वैल्यू है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ अंडरलाइन वर्ड्स बोला है तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखो आपके टेक्स्ट बुक में 7 को अंडरलाइन किया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में 4 को अंडरलाइन किया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में 5 को अंडरलाइन किया हुआ है, और फोर्थ क्वेश्चन में ये 0 को अंडरलाइन किया हुआ है, और फिफ्थ क्वेश्चन में ये 9 को, ये जो 9 है ना, ये वाले 9 को अंडरलाइन किया हुआ है। ओके, अब हम लिखते राइट द प्लेस वैल्यू। तो चलो इसका आंसर किस प्रकार से लिखना? आंसर इस प्रकार से लिखना, ये आंसर ही समझो। वो क्वेश्चन आपको दिया है तो ये आंसर, देखो आंसर, ओके, सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। देखो किस प्रकार से लिखोगे, ये मैं यहाँ लिखता हूँ। ओके, अब यहाँ लिखोगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसकी पूछा है? प्लेस वैल्यू, ये अंडरलाइन वर्ड्स, यानी 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो बताओ प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की प्लेस वैल्यू ये क्या है? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये कितना है? 10 लाख, 10 लाख है, बराबर है। तो 10 × 7 कितना होता है? 70। तो मुझे बताओ 10 लाख है तो 10 × 7 जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करना। 10 × 7 यानी 70, तो 70 लाख होगा, ये लाख लग जाएगा उसमें। तो यहाँ पर 70 लाख, 70 लाख। दूसरा एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको एक पढ़ने के लिए, ये रीड करने के लिए। अदरवाइज क्या करो, एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल। ये जो नंबर है ये लिख लो, जैसे कि मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, है ना। देखो ये जो नंबर है वो लिख लो, लिख लिया, और उसके बाद में जितने डिजिट है उतने 0 लगाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी अंडरलाइन प्लेस है उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है? जो नंबर है वो लिखना है। जैसे ये 4 है, मैंने 4 लिख लिया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लेस वैल्यू। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, यानी आपको हैबिट भी गिर जाएगी और लिखने का तरीका भी आ जाएगा। तो ये प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो ये 4 है, 4 मैं लिख लेता हूँ, लिख लिया। अब उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, यानी 50, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से 4 लाख वैल्यू हो गई। यहाँ प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 बोला है अंडरलाइन, तो ये 5 लिख लेंगे हम। और उसके बाद में 1, 2, 3, 4, तो 4 0, 1, 2, 3, 4, ओके, यानी कितना हो गया? ये 50,000 हो गया। अब देखो यहाँ पर कौन सा है? प्लेस वैल्यू ऑफ 0, 0 की प्लेस वैल्यू, वो भी अंडरलाइन वाले की, इसकी। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी, बराबर है।
जीरो, प्लेस जीरो की प्लेस वैल्यू 1000 में नहीं, ये यूनिट है तो जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो कौन सा 9, ये वाला 9 है, तो ये 9 लिखा, उसके बाद में 1 2 3 4 4 0 लिख लो, तो 9000। ओके, क्लियर है? तो आप अपनी कॉपी में लिख लो। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, अभी सेकंड क्वेश्चन हमारा, यहाँ मैं सेकंड लिख लेता हूँ। देखो बच्चों, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब होता है, देखो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, आप भी अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित फॉर्म, यानी आपको उसको बड़ा करना है क्वेश्चन को। जैसे आप च्युइंगम चबाते ना, तो रहता है छोटा सा, फिर उसको चबा चबा कर आप क्या करते हो, खींच खींच कर बड़ा करते हो, है ना, तो बस उसी को एक्सपांड बोलते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म। अब ये क्वेश्चन को एक्सपांडेड फॉर्म में किस प्रकार से लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये उसका सॉल्यूशन, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन। अब बराबर ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो है एक्सपांडेड फॉर्म किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि ये 5 है, ओके, ये 5 है, तो ये 5 को 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर क्या करोगे, जितने हैं उतने जीरो लगा देना। इसके पहले वाला है बिल्कुल सेम ऐसे, तो ये 5 नंबर है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कितना हो गया 50 lakhs। ओके, इसका प्लेस वैल्यू लिखा आपने प्लस, उसके बाद में ये 6 लिखना है, और 6 लिखने के बाद इसके बाद में जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर क्या हो गया 6 lakhs हो गया, है ना। अब उसके बाद में आपको क्या लिखना है, प्लस 4 है, और 4 के बाद में कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यानी ये 40,000 हो गया। ओके, आफ्टर देन मैं उस साइड में नहीं जाते हुए, ज़्यादा उधर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, आपके पास अगर प्लेस हो तो लिख सकते हो। अभी यहाँ 3 है, ये प्लस का साइन देना बहुत ज़रूरी है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्लस। अब 3 के बाद में जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो, 1 2 3, ये 3 डिजिट है, प्लस अब 2 लिखा, 2 के बाद में कितने, ये 2 लिखा, तो उसके बाद में कितने डिजिट हैं 2, तो 2 जीरो लगाएंगे। अब मैंने 1 लिखा, 1, और 1 के ये वाला 1 लिखा, तो उसके बाद में कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो उतने ही जीरो लगा लो। अब बाद में मैंने क्या लिखा, +5। अब मुझे बताओ 5 के बाद में कोई डिजिट नहीं है तो जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये यूनिट डिजिट 10 से डिजिट 100, 1000, 10,000, लाख और 10 lakhs। 10 lakhs यानी ये 10 लाख, 10 lakhs यानी 10 × 5 यानी कितना हो गया 50, यानी 50 लाख, तो यहाँ 50 lakhs हो गया। ओके, ये हो गया बच्चों एक्सपांडेड फॉर्म, ये समझ में आया, ये इसका सॉल्यूशन है एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, इस प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ये बाकी का आप होमवर्क कर सकते हो, इतना तो कर सकते हैं ना, जितना जो नंबर है उसके बाद में जितने डिजिट है उतने जीरो लगाकर बस लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है आपको। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, बाकी के आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सब क्वेश्चन वो अभी होमवर्क कर लेना। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, राइट द प्लेस नेम, अंडरलाइन कर लो आप, फटाफट अंडरलाइन कर लो, एंड प्लेस वैल्यू, एंड प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू, प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू दोनों लिखना है आपको, प्लेस नेम भी लिखना है, प्लेस वैल्यू भी लिखना है। आप ईच डिजिट, हर एक डिजिट का, वो भी अंडरलाइन किया हुआ नहीं है, कोई पर्टिकुलर अंडरलाइन किया हो, जैसे किसका अंडरलाइन किया हो तो बस इसी की प्लेस वैल्यू और इसी का प्लेस नेम। लेकिन यहाँ आपको बोला है ईच डिजिट, हर एक डिजिट का आपको प्लेस नेम भी लिखना है, प्लेस वैल्यू, बराबर क्वेश्चन को बराबर पढ़ना, आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ। ओके, इन द फॉलोइंग नंबर, ये जो नंबर है आपके पास 3-4 जो भी क्वेश्चन दिए उनके, तो मैं ये नहीं यहाँ पर फिलहाल तो एक ही क्वेश्चन लिखा हूँ समझाने के लिए। तो चलो हम शुरू करते हैं, आपको इसको किस प्रकार से लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले
तो ये इस प्रकार से बॉक्स बना लेना, ठीक है, बॉक्स बना लेना। वो क्यों बनाना है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, तो मैं तो फिलहाल बॉक्स बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आप डायरेक्टली लिखते हो तो मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर डिजिट्स लिखना, डिजिट्स हो गया। और यहाँ पर प्लेस, देखो प्लेस नेम, प्लेस नेम, ये मैंने प्लेस नेम लिखा। उसके बाद में लिखना है प्लेस वैल्यू, जो आपने अंडरलाइन किया है, प्लेस वैल्यू, प्लेस नेम, प्लेस वैल्यू। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 ही अंक है ना, 5, तो बस आपको 5 बॉक्स कर देना है। ओके, क्या करना है, 5। अब थोड़े से काफ़ी बड़े कर दो ताकि कैसा लिखने में आसानी हो। 2 या 3, ये 4 और ये 5, थोड़े से बड़े बॉक्स बनाना, जितना हो सके आपकी कॉपी में वैसा बनाओ। अब डिजिट्स, डिजिट्स को तो मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे 3 5 7 0 एंड 5, यानी जैसे कि वैसे जितने नंबर है उतने बॉक्स आप बनाओ। ये लिखना तो आपको डिजिट्स, प्लेस नेम और प्लेस वैल्यू। अब प्लेस नेम आपको, मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिट, यूनिट बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, यूनिट्स, यानी यूनिट्स इसको क्या बोलते हैं, टेंस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, 100, 100, ओके। और इसको क्या बोलते हैं, 1000, THOUSAND, 1000। और इसको क्या बोलते हैं, लाख, सॉरी 1000 के बाद में 10,000 आएगा, यहाँ 10,000, THOU शॉर्टकट में भी चल जाएगा, इतनी सारी जगह नहीं रहती, तो आप थोड़ा सा लिखो। और टीचर को भी समझ में आता है, बच्चों ने फुल फॉर्म क्यों नहीं लिखा, काफ़ी जगह लग जाएगी बस। यानी यूनिट, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, ओके। अब मुझे बताइए यूनिट की वैल्यू जो है वही रहती है, ओके। और यहाँ पर ये 0 की वैल्यू, मुझे बताओ ये टेंस है तो क्या हो जाएगा, टेंस लिखना है आपको, 0 नहीं लिखना है, टेंस। वो लास्ट में 0 रहा तो 0, जो वैल्यू है वही, लेकिन है टेंस है। अगर इस साइड में रहा तो 100 प्लेस पर रहता वो, बराबर है, प्लेस वैल्यू 100। या कौन सी प्लेस पर है, वो टेंस प्लेस पर है, इसलिए हम 10 लिखा। ये जो है 100 प्लेस पर है तो इसको हम 100 लिखेंगे। ये 1000 प्लेस पर है, इसको क्या लिखेंगे, 1000, बराबर है। आप पहले समझ लो, ये थोड़ा सा मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बराबर है। और यहाँ पर आप जैसे ये कौन सा है, 10,000, बराबर है, तो ये 10,000। अब बराबर ध्यान रखो, अब बराबर ध्यान रखो, आपको करना क्या है, लिखो मत। अब मैंने यहाँ टेंस है तो टेंस इंटू 0, बराबर है, कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, बराबर है। अच्छा 100 इंटू 7 कितना होता है, 700। यह समझ में आया मैंने क्या किया। अब 1000 इंटू 5 यानी कितना होता है, 5000। और 10,000 इंटू 3 कितना होता है, 30,000, ओके। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 10,000 है तो 3 का 30,000 या 5,000 या 700 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर टेंस है तो 10 लिख कर रखते हैं। इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया। यहाँ मल्टीप्लाई 10 इंटू 0, 100 इंटू 7 और 1000 इंटू 5, 10,000 इंटू 3, ऐसा करके बताया ताकि आपको पता चले कि 10 इंटू 0 0 होता है। अदरवाइज बहुत से बच्चे यहाँ 10 लिखते हैं और यहाँ सबसे बड़ी गलती आपकी होती है, ओके। तो प्लेस वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 0। ये समझ में आया। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। उसमें सेकंड क्वेश्चन तो वो 5 डिजिट का ही है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है तो 5 डिजिट का, सेकंड भी 5 का ही है, तो आप होमवर्क कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिजिट है, इसलिए मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए। बेस तो यही रहेगा, बेस यही रहेगा। और आपको क्या लिखना है, जैसा है देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा मैंने लिख लिया। जैसे कि यहाँ 8 2 7 4 5 0 8, 5 0 एंड 8 हो गया। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ यूनिट लिखना है, ये टेंस लिखना है, हो गया। और ये 100, ये 100 है, 100 के बाद में यहाँ 1000 लिखते हैं। और यहाँ 10,000, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या है, 10,000 के बाद में लाख, लाख के बाद में 10 लाख, 10 लाख,
ओके, मैंने ऐसा लिख लिया। अब आपको बस नंबर प्लेस करना है। तो 10 lakhs है, तो देखो ये 8 है, तो 8 इंटू 10 lakhs, 8 इंटू 10 तो कितना होता है, 8 इंटू 10 यानी 80 होता है, तो 80 lakhs हो जाएगा। 80 क्या हो जाएगा, lakhs। ये देखो 2 lakhs है, तो 2 इंटू lakhs यानी क्या हो जाएगा, 2 lakhs। अब 10 इंटू 7, ये देखो 10 है और ये 7, या 10 लिखा है बराबर, देखो 10 इंटू 7 यानी 70 होता है ना, और ये क्या है 1000, तो 1000 को 3 जीरो रहते हैं, यानी आपको कितने 70,000। यहाँ पर क्या है 4, तो 4000, ये 1000 है और 4 है यानी 4000। ये 100 है और 5 है यानी 500। अब जहाँ जीरो है वहाँ कुछ सोचना नहीं, जीरो चाहे यहाँ पर अगर जीरो हो तो ये पूरी वैल्यू जीरो, जहाँ जीरो है उसकी वैल्यू जीरो, उसके बारे में सोचना नहीं है। और यूनिट की प्लेस की वैल्यू जो है वही, यानी जहाँ जीरो है वहाँ एज इट इज रखना है, और जहाँ यूनिट है वहाँ जैसे के वैसे, बस बाकी जगह लाख है तो 2 lakhs लिखना है, 10 है यहाँ पर 10,000 है तो मल्टीप्लाई करके लिखना है। ओके, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अभी प्रॉब्लम सेट 5 का 4th क्वेश्चन शुरू हुआ है, यानी लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके मैंने पूरे क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। आपको क्या करना है, द एक्सपांडेड फॉर्म, ये एक्सपांडेड फॉर्म है, इसके पहले हमने सेकंड क्वेश्चन में एक्सपांडेड फॉर्म पढ़े थे, है ना, तो वो एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर, और इस पर से आपको नंबर बनाना है। जैसे कि मान लो मैंने 1 2 4 दे दिया, तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म बनाओ, तो ये देखो ये 100 प्लेस पर है तो 100 हो जाएगा, ये 10 प्लेस पर है तो ये 20 हो जाएगा, और ये यूनिट। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसको वापस से ऐसा बनाना है, सिंपल है। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसा दिया था, ये इस प्रकार से नंबर दिए थे, आपने ऐसा बनाया, अभी आपको ऐसा दिया है और आपको वापस से इस प्रकार से बनाना है, यानी एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है और आपको क्या करना है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले देखो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ क्या करना है। ये बच्चे क्या करते हैं, इसको देखकर डायरेक्टली लिख लेते, इसको देखकर डायरेक्टली नहीं लिखना, आपका आंसर बराबर आएगा। डायरेक्टली देखकर लिखोगे तो भी आंसर बराबर आएगा, लेकिन कभी कभी गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो कैसे, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ये देखो ये यूनिट बराबर है, ये यूनिट, तो यूनिट की टोटल करना। तो यहाँ पर क्या है, ये 9 है, ओके, तो ये 9 लिखना है बराबर। और देखो यहाँ कितना है, 2 डिजिट है सेकंड, तो यहाँ कितना है सिर्फ 7, जीरो को छोड़ देना। यहाँ कितने डिजिट है 3, तो यहाँ सिर्फ 6। यहाँ उसके बाद में क्या है 4, और उसके बाद में क्या है 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 6। अब आप बोलोगे सर ये इतना झमेला क्यों किया आपने, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। आप तो सीधा ऐसा सोच सकते हैं ना, पहले 6 लिख लो, 6, उसके बाद में ये 4 लिख लो, उसके बाद में 6 लिख लो, उसके बाद में 7 लिख लो, और उसके बाद में 9 लिख लो। यानी कहने का मतलब जीरो हटा के बस नंबर लिख लो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों, इसका कारण बता रहा हूँ। आप ऐसा कब लिखना, जब नंबर काउंट कर लेना, जैसे यहाँ 1 2 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, यानी सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा अगर रहा तो सीधा 6 4 6 7 9 ऐसा लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी कम ज़्यादा डिजिट होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ 1 के बाद में और 2 डिजिट चाहिए, जैसे यहाँ 1 डिजिट है तो 2 डिजिट, 10 डिजिट, तो यहाँ 1 डिजिट है तो यहाँ 2 डिजिट चाहिए, लेकिन डायरेक्ट कितने डिजिट आ गए, 3 आए ना। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, तो इस बात के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। और देखो यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ बराबर है, 5 के बाद में 6, ये 4, ये 3, लेकिन 2 डिजिट वांटेड है। तो आपको करना क्या है, वेरी सिंपल। सबसे पहले ये देखो यहाँ से शुरुआत कर सकते हो या इधर से। देखो ये मैं ये यूनिट ये 5 लिख लिया, 5, यहाँ 1 डिजिट है। पहले देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 3, यहाँ कितना है 4 5, और यहाँ 6 डिजिट है ना, 6 डिजिट। देखो मैं डिजिट लिख लेता हूँ, मैं अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ 1 डिजिट है यानी यूनिट डिजिट। मुझे बताओ 3 4 5 6 है, लेकिन 2 डिजिट वाला है क्या, नहीं, 2 डिजिट वाला नहीं है। नहीं होने के कारण आपको वहाँ 0 लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो बस ऐसा लिख लोगे 9 2 7 8 और 5, ये तो रॉन्ग हो गया, 92,000 है, जबकि ये अकेला 9 lakhs है ना। ये समझ में आया होगा। ये बहुत सी डिफ़िकल्टी यहाँ आती है और बहुत से बच्चे यहाँ गलत करते हैं। इस बात के लिए आपको करना क्या है, पहले डिजिट काउंट कर लो, कहीं मिसिंग है तो वहाँ 0 लगा लो। तो यहाँ 2 डिजिट मिसिंग है
तो जैसे 5 तो लिख लिया, उसके बाद में सेकंड डिजिट लिखना पड़ता है, लेकिन सेकंड डिजिट मिसिंग है तो वहाँ हम 0 लगा लेंगे। फिर उसके बाद में तीसरे डिजिट पर आया तो फिर 8, फिर चलने दो, फिर 7, फिर उसके बाद में 2, उसके बाद में क्या लगाओगे 9। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, समझ में आया। और एक बार देख लेते, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो कंटिन्यू है। जब कंटिन्यू है तो कोई टेंशन नहीं, बस आप डायरेक्टली लिख सकते हो कितना 2 3। देखो मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ 2 3 6 9 5 और ये 1 और ये 7। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। लेकिन मुझे बताइए यहाँ है क्या, यहाँ 3, यहाँ कितने 4 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 या 6 डिजिट है ना। मुझे बताओ 2 डिजिट और 1 डिजिट, 2 डिजिट और 1 डिजिट, ये तो मिसिंग है ना, यहाँ मिसिंग है। मैं इसको स्टार कर देता हूँ, यहाँ पर एक स्टार कर दिया, यहाँ एक स्टार कर दिया। मुझे बताओ यहाँ मिसिंग है, तो मिसिंग है तो कैसे लिखोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ मिसिंग है वहाँ 0 लगाना। तो जैसे ये 7, ये देखो 6 5 4 3, तो ये 7 लिख लेते, ये यानी इसका 7, और ये 8 नंबर लिख लेते क्योंकि ये सीरियल नंबर है 6 5 4 3 या 3 4 5 6। 8 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर मैंने 5 लिखा। उसके बाद में अब सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर मिसिंग है तो सेकंड के लिए भी 0 लगाएंगे और फर्स्ट के लिए भी 0 लगा लेंगे। ये समझ में आया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट है, 2 डिजिट मिसिंग है, सेकंड नंबर का डिजिट मिसिंग है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 डिजिट है, 7, ये कितने 5 डिजिट, और यहाँ कितना 4 डिजिट, ये एक स्टार कर देते। ओके, अब देखिए मुझे बताओ यहाँ 7 डिजिट है, बराबर है, तो देखो ये वाला नंबर लिखना, लिख लिया। अब 7 के बाद में बताइए क्या चाहिए, 6 चाहिए। मुझे बताइए 6 नंबर का है क्या, 5 डिजिट है, 6 डिजिट नहीं है, 6 डिजिट वाला नंबर ही नहीं है, तो आपको उसकी जगह क्या लिखना है 0। इस बात का ध्यान रखना, यानी 7 डिजिट का 8 ले लिया, जो भी नंबर है वो ले लेंगे। फिर 6 डिजिट है ही नहीं तो उसमें 0, फिर 6 के बाद में 5 डिजिट, तो 5 डिजिट का ये वाला नंबर ले लेंगे, बराबर है। फिर 5 के बाद में 4 डिजिट वाला ये वाला नंबर ले लेंगे, फिर 3 डिजिट वाला ये वाला नंबर ले लेंगे, फिर 2 डिजिट वाला नंबर ही नहीं है, 2 डिजिट वाला नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे, फिर 1 डिजिट वाला कितना रहेगा 9। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा। तो आप इसी प्रकार अपने स्कूल के सभी बच्चों को ये सब बता दीजिए और उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बताना ज़रूर, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी वीडियो हैं सब की तरफ पहुँचते जाएंगे और सब इसको मज़े से देख सकते हो।